खानी है। तो चलिए डिमांड पूरी कर देते हैं। आ गई हूँ मैं किचन में। एक भारी तली का पतीला ले लीजिए या भगोना ले लीजिए। इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे। जब पानी में अच्छा खौल आ जाएगा फिर इसमें हम दूध डालेंगे। पानी ज़्यादा नहीं लेंगे, बस इतना कि पूरा जो बॉटम है वो पानी से कवर हो जाए। ऐसा करने से जो दूध है ना वो नीचे तली में लगता नहीं है, जिसके कारण वो जलता नहीं है। अब यहाँ पर मैंने ना 2 लीटर फुल क्रीम मिल्क लिया है। घर पे बना रहे हैं ना, जब चीज़ घर पे बनती है तो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में तो बन ही जाती है। तो इसलिए 2 लीटर दूध का हम बनाएंगे और इस दूध को ना हमें तब तक काढ़ना है जब तक ये दूध 50% नहीं हो जाता। हाँ जी, तभी तो वो कुल्फ़ी वाला, वो बिल्कुल हम ना ऑथेंटिक कुल्फ़ी बनाने वाले हैं। इसमें हम कुछ भी मिक्स नहीं करने वाले हैं, कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाने वाले हैं, क्योंकि स्वाद तो देखो जो सलीके से बनी हुई कुल्फ़ी होती है ना, उसमें जो स्वाद होता है ना वो स्वाद शॉर्टकट वाली कुल्फ़ी में तो होता नहीं है, ये तो श्योर है। तो यहाँ पर दूध उबल रहा है, कढ़ रहा है, साथ में ना यहाँ पर मैं बाकी काम भी कर रही हूँ। जैसे कि बेसन के लड्डू सोचा बना दूँ, तो बेसन भून रही हूँ। साथ में ये नारियल की बर्फ़ी बनानी थी, तो नारियल की बर्फ़ी बन रही है और वहाँ दूध उबल रहा है। अब आप बोलोगे इतना सारा मीठा, रीज़न है कि मेरी नंद आने वाली हैं और बच्चे भी हैं, तो बच्चों को कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है, स्पेशली घर की बनी हुई चीज़ें। मार्केट से तो आप कुछ भी लेकर आ सकते हैं, लेकिन जो प्यार घर की बनी हुई चीज़ों में होता है वो बाहर की मिठाइयों में तो नहीं होता है। तो कोशिश करती हूँ कि घर पे ही बनाऊँ। जैसे जैसे दूध कढ़ता है ना वो मलाई में कन्वर्ट होता जाता है, ऊपर जो है सतह में मलाई जमती जाती है, तो वो आपको मिक्स करते रहना है, नहीं तो अच्छी मोटी मलाई जम जाती है। खैर वो सारा हमारा कुल्फ़ी में ही जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों के लिए मैंने केक भी बनाया था, तो उसे भी मैंने सोचा लाओ डीमोल्ड कर ही लेती हूँ, क्योंकि ये जो दूध का काम होता है ना, जब हम कुल्फ़ी बनाते हैं बस आपको रख देना है, धीमी आंच कर दीजिए, थोड़ा सा कलर चेंज होगा, वो अपने आप करता रहता है, आपको उसमें और कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बताऊँ सबसे ईजी कुल्फ़ी यही होती है, क्योंकि बाकी कुल्फ़ी में तो आपको मेहनत करनी होती है, कहीं कुछ ग्राइंड करना है, कुछ डालना है, इसमें कुछ नहीं है। जब 50% तक हो जाए ना दूध, फिर इसमें आप मिठास के लिए कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ खांड डाली है, आधा कटोरी खांड डाला है। अब आप बोलोगे इतना कम मीठा, लेकिन कुल्फ़ी ना ज़्यादा मीठी अच्छी नहीं लगती है, तो हल्की सी कम मीठी मैंने रखी हुई है। तो आधा कटोरी, आप उससे कम भी रख सकते हैं अगर आपको बहुत ही कम माइल्ड मीठा पसंद है। ज़्यादा मीठा पसंद है तो थोड़ा और इसमें आप मिठास डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर खांड डाली है, आप चीनी भी डाल सकते हैं या फिर एनी स्वीटनर ऑफ योर चॉइस। अब देखिए ये हमारा कितना, मतलब आप देख रहे हैं जितना भरा था, जहाँ आपको ब्राउन लाइन ऊपर दिख रही है वहाँ से कितना ज़्यादा हो गया, ऑलमोस्ट 40% तक रिड्यूस हो गया है। अब इससे ज़्यादा रिड्यूस नहीं करेंगे, नहीं तो ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी होती है और लंपी लंपी सी बनती है, वो भी नहीं अच्छी लगती है। इसे हम ठंडा होने देंगे। जब ये हमारा जो कुल्फ़ी का मिक्सचर है वो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा, फिर इसमें हम बाकी की चीज़ें डालेंगे। अब इस स्टेज में आप अपने फेवरेट फ्लेवर की कुल्फ़ी बना सकते हैं। मैं आज नॉर्मल कुल्फ़ी बना रही हूँ, तो बस यहाँ पर मैंने इलायची का पाउडर डाला है। आप मैंगो कुल्फ़ी बनाना चाहते हैं तो इसी स्टेज में आप मैंगो का पल्प डाल दीजिए। रूह अफ़ज़ा भी डाल सकते हैं, रोज़ एसेंस डाल सकते हैं, या फिर रोज़ सिरप डाल सकते हैं, तो रोज़ कुल्फ़ी बन जाएगी। पिस्ता का पाउडर डाल दीजिए तो पिस्ता कुल्फ़ी बन जाएगी। एनी ड्राई फ्रूट्स ऑफ योर चॉइस आप ज़रूर डाल सकते हैं। तो अपने मनपसंद कुल्फ़ी बनाइए घर पे, बाहर जाने की कोई टेंशन ही नहीं है, या बाहर का खाने का वही नहीं है, घर पे शुद्ध देसी खाइए। चलिए यहाँ पर कुल्फ़ी मोल्ड में ना मैंने ये जो हमारा मिक्सचर है वो ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसे बहुत ज़रूरी होता है ढकना। अगर आपके पास कुल्फ़ी मोल्ड नहीं है, आप नॉर्मल ग्लास में बना लीजिए, लेकिन ढक दीजिए जो उसकी लेयर होती है वहाँ तक, ताकि ना इसमें क्रिस्टलाइजेशन ना हो। और बस आइसक्रीम स्टिक डाल दी है मैंने, और ना इसमें अभी काफ़ी ज़्यादा मिक्सचर बच गया था, कुल्फ़ी मोल्ड तो चाहिए थे, तो एक डब्बे में मैंने ये सारा मिक्सचर डाल दिया है। और जो आजू बाजू जितनी भी मलाई है ना वो ज़रूर निकाल लीजिएगा, वही तो आपकी मेहनत है इतनी जो आपने देर उसे कढ़ाया है। चलिए अब इसे हम डाल देते हैं फ्रीज़र में। और थोड़ा सा आइस ज़्यादा जम रही है, पर कोशिश कीजिए डीफ्रॉस्ट कर लीजिए पहले फ्रिज को, और उसके बाद फिर आइसक्रीम जमाइए। जब भी आपको आइसक्रीम या कुल्फ़ी जमाना ना, पहले एक बार डीफ्रॉस्ट कर लीजिए, फिर जमाइएगा तो अच्छी जमती है। और फ्रिज को लोवेस्ट कूलिंग टेम्परेचर पर आपको सेट करना है। ओवरनाइट रखेंगे और ये हमारी कुल्फ़ी सेट होकर तैयार हो जाएगी।
कुल्फ़ी बनाना सबसे ज़्यादा आसान है। आइसक्रीम बनाना होता है ना, तो आपको क्या करना पड़ता है, आइसक्रीम का मिक्सचर आपने बनाया, फिर उसे ठंडा करो, फ्रीज़ करो, फिर उसे पीसना पड़ता है। लेकिन इसमें कुछ नहीं होता है। और ये कुल्फ़ी एक ऐसी चीज़ है जो बड़े बुज़ुर्ग, छोटे बच्चे सबको पसंद आती है। अब यहाँ पर इसे हम डीमोल्ड कर लेते हैं। थोड़ा सा हाथों के बीच में रब करके करेंगे ताकि वो ईज़िली हम डीमोल्ड कर सकें कुल्फ़ी को उसके मोल्ड से। और ये देखिए मस्त दानेदार हमारी ये कुल्फ़ी बनकर तैयार हुई है। एक बार ही ट्राई करना तो ज़रूर बनता है। आई नो आप लोग भी बनाते होंगे। आप लोग कैसे बनाते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। ये हमारी सिंपल सी बट सबसे ज़्यादा टेस्टी कुल्फ़ी बनकर तैयार है। चलिए जी, रियांश को खिलाते हैं और उसे बहुत बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है मम्मा कब खिलाएगी। तो ये देखो एक्साइटमेंट देखते ही बन रही है कुल्फ़ी की। रियांश को ना आइसक्रीम ज़्यादा पसंद है। वो तो जब मार्केट की चीज़ें देखते हैं तो बच्चे तो थोड़ा फ़ैसिनेट कर ही जाते हैं कि हाँ मुझे तो ये खाना है, ये खाना है। कुल्फ़ी एज़ इन पसंद नहीं आती है। लेकिन रियांश को अभी जैसे मैं बनाती हूँ उस तरीके से कुल्फ़ी बना कर खिलाऊँ तो उसे बहुत पसंद आती है। बहुत ही ज़्यादा चाव से खाता है। ये देखो बोल रहा लाजवाब, आप भी ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पर सब ने मिलकर एंजॉय किया और आशीष ने भी खाया। और देखो थम्स अप तो मिल ही गया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एंजॉय।